हेलो स्टूडेंट्स, हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सब डिस्कस करेंगे। इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क समझते हैं पहले। मान लो मैं एक जगह था, ये ए मेरा इनिशियल पोजीशन है, ये मैं इनिशियली यहाँ पे था। ठीक है, इनिशियली यहाँ पे था और मैं फिर यहाँ से इधर गया। स्ट्रेट लाइन है, पकड़ लो। यहाँ से इधर गया और यहाँ से इधर गया। ठीक है, मान लो ये 5 मीटर है और ये 4 मीटर है, ऐसे कुछ तो है। ठीक है, ऐसे पहुंचा और ये मेरा फाइनल पोजीशन हो गया बी, ऐसा। तो डिस्टेंस जो है ना वो एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड है। तो 5 + 4, तो मेरा जो डिस्टेंस आएगा वो 9 आएगा। प्लस 5 + 4, 5 + 4 9 आएगा, 9 मीटर, ऐसा। फिर डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एंड ए शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इसको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन है। फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल जाना है आपको, शॉर्टेस्ट एंड ए स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन निकालो, ये जो है ना ये होती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी? इस केस में मेरी जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो आएगी, पाइथागोरस लगा लो। मान लो राइट एंगल ट्रायंगल में गया था, ठीक है, ऐसा गया था, तो मैंने 90 डिग्री का टर्न लिया था उसने, तो ये हो गया मेरा 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये होगी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यानी स्ट्रेट लाइन और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और डिस्प्लेसमेंट को एक डायरेक्शन का सेंस है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन होती है इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक के डिस्टेंस, कितना भी ट्रैवल किया हो, पूरा सबका एडिशन, टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल। और एक एग्जांपल देख लो। मान लो एक सर्कुलर सर्कल है, एक आदमी दौड़ रहा है, राइट, यहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया, ये उसका स्टार्ट हो गया, वो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, और सीधा डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट आके रुक गया यहाँ पे, ये उसका एंड है, राइट। तो इसका डिस्टेंस क्या आएगा? डिस्टेंस यानी ये पूरा पाथ लेंथ ट्रैवल्ड। अगर पूरा सरकमफरेंस 2πr होता है तो डिस्टेंस जो आएगा उसका वो पूरा आधा सरकमफरेंस 2πr/2, मान लो ये उसकी r रेडियस है, 2πr/2 πr डिस्टेंस होगा, राइट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? आपको स्टार्ट से लेके एंड तक के वो 2 पॉइंट लेने हैं, बीच में कुछ नहीं, 2 पॉइंट लेने हैं, उनके बीच में सीधा सीधा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। इसको डायरेक्शन है स्टार्ट टू एंड। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी आपकी? ये रेडियस सिंपल 2 टाइम्स रेडियस, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, और एक देखते हैं। मान लो ये आपका स्टार्ट है, आप गए गए सीधा सीधा गए, ये आपका एंड है। अभी आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम हो गया है ना, मैग्नीट्यूड सेम हो गया और डिस्प्लेसमेंट को ऐसी डायरेक्शन आएगी, बट सेम हो गया मैग्नीट्यूड उनका, है ना। ठीक है, मान लो यहाँ पे एंड नहीं है ना, आप यहाँ से यहाँ पहुंचे और फिर उसी लाइन पे आप यहाँ से यहाँ पे पहुंचे, राइट। आपने फिर, चलो मैं अलग लाइन निकालता हूँ लेकिन वो एक ही है, ठीक है, यानी ये वाला डिस्टेंस निग्लिजिबल है। आप यहाँ से वापस यहाँ गए, ये आपका एंड है। अभी आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? स्टार्ट से एंड वाला ये डिस्टेंस, ये स्टार्ट टू एंड, ये वाला आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गई। और आपका डिस्टेंस क्या होगा? दिस प्लस दिस, ये होगा आपका डिस्टेंस, ये होगा आपका डिस्टेंस, ऐसा। अगर वो स्टार्ट यहां से किया, यहां पे गया और वापस पहुंचते पहुंचते इधर ही आ गया, उसका स्टार्ट भी इधर ही है, एंड भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट 0 लेकिन डिस्टेंस डबल आ रहा है, आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? चेंज इन पोजीशन, और एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट, एक वेक्टर क्वांटिटी है, सिंपल चेंज इन पोजीशन। मैं अगर स्टार्ट को ओरिजिन लूं तो चेंज इन पोजीशन इतना हुआ है, उसका इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंसेस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन कितने से चेंज हुआ, फाइनल किधर है, बीच में वो क्या किया मेरे को लेना देना नहीं है, फाइनली किधर है
स्टार्ट ओरिजिन किधर था, फाइनली किधर पहुंचा, दोनों के बीच चेंज इन पोजीशन इज माय डिस्प्लेसमेंट। एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, स्टार्ट से लेके एंड ऐसा डायरेक्शन होता है उसका। ठीक है, अभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस समझ लिया, तो ये कुछ कंपैरिजन देखते हैं। कैन डिस्प्लेसमेंट भी मोर देन डिस्टेंस, क्या लगता है पिछले तीनों एग्जांपल देख के? नेवर, नेवर। अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, नो डायरेक्शन चेंज है, तो भी वो ज्यादा से ज्यादा इक्वल होंगे, बट डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी मोर देन डिस्टेंस, नो। कैन डिस्प्लेसमेंट बी जीरो? यस, राइट, यस। ये देखो, यहां से इधर से स्टार्ट किया, पूरा इधर गया, फिर इधर आया, उधर ही पहुंच गया। अगर ये पूरा राउंड कंप्लीट किया होता है यहाँ पे, तो जिधर से स्टार्ट किया उधर ही अगर एंड करता तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है ना। तो यस, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। ऑफ कोर्स नॉन जीरो टाइम में अगर वो आप t इक्वल टू जीरो पकड़ोगे ड्यूरेशन, तो ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, बट मोशन हुई है फिर भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। डज डिस्टेंस हैव डायरेक्शन? नो, नो। क्या डायरेक्शन बोलोगे? चलो मैं एक गोल गोल जा रहा हूँ, ये यहाँ से निकला, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, राइट। मान लो यहाँ पे पहुंच गया, ये मेरा एंड है, ये मेरा एंड है अपना, ठीक है, ये स्टार्ट है, ये एंड है, ये मेरी मोशन है। तो डिस्टेंस क्या हो गया? पूरा ये वाला 2 पाई आर का आधा, राइट, पाई आर पूरा डिस्टेंस हो गया। इसकी क्या डायरेक्शन बोलूँ मैं? जहाँ पे था इधर जा रहा था, इधर था तो इधर जा रहा था, इधर था तो इस तरफ था। इसकी डायरेक्शन तो पल पल बदल रही है ना। तो आप क्या डायरेक्शन बोलोगे? उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की है, स्टार्ट से लेके एंड एक स्ट्रेट लाइन निकालो, एक डायरेक्शन बनती है यहाँ पे, है ना। तो डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं है। कैन डिस्प्लेसमेंट भी निगेटिव? ये समझो, यस इट कैन बी। कैसे? कैसे देखो, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, आप जब मोशन गिनोगे तो आप एक ओरिजिन लोगे, आप एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस लोगे, और फिर आप मान लो मोशन इन 2 डायमेंशन है, तो आप कोऑर्डिनेट एक्सेस लोगे, राइट, और ये ओरिजिन लोगे, ये ओरिजिन लोगे। आप टिपिकली क्या करते हो? आप कैसे भी कर सकते हो अपने हिसाब से, है ना। आप इसको निगेटिव, इसको पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव, इसको निगेटिव, आप अपनी इच्छा से कर सकते हो। लेकिन आप एक स्टैंडर्ड फॉलो करो जो सारे बुक्स फॉलो करते हैं। वो क्या बोलते हैं? ये वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वाला निगेटिव एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव इस तरफ के, इस ये डायरेक्शन में अगर कोई जा रहा है तो पॉजिटिव, इधर जा रहा है तो निगेटिव। तो अगर मान लो ये उसका ओरिजिन है, राइट, और ये यहां से यहां गया, राइट, यहां से यहां, स्टार्ट एंड ऐसी है उसकी डिस्प्लेसमेंट, ये निगेटिव होगी। इट इज प्योरली हमारा उस प्रॉब्लम के लिए हम जो डायरेक्शंस लेते हैं, राइट, उस डायरेक्शंस के हिसाब से अगर वो निगेटिव के तरफ गया तो निगेटिव, राइट। मान लो इसी एग्जांपल को मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, इसी एग्जांपल को ऐसे कर देता हूँ, यहां से निकला, यहां से यहां तक गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, ठीक है, ओरिजिन से लेके ये चेंज ऑफ पोजीशन, पहले पोजीशन ओरिजिन पे थी, अभी पोजीशन मान लो ए पे है, तो ओ ए जो है वो मेरी डिस्प्लेसमेंट है, राइट। फिर मैं यहां से वापस आया, वापस आया, वापस आया, और यहां पे पहुंचा, मान लो ये पॉइंट बी है, राइट। अब मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी पूरे ड्यूरेशन की? वो होगी ओ बी। स्टार्ट इधर है ओरिजिन पे, और अभी एंड यहाँ पे किया मैंने, ओ बी होगी। इसको मैं बोलूंगा निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। सिंपल, जो आप स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो उस प्रॉब्लम के लिए, उसमें अगर निगेटिव पे जा रहा है तो निगेटिव डिस्प्लेसमेंट, राइट, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो यस, डिस्प्लेसमेंट कैन बी निगेटिव, क्योंकि उसको सेंस ऑफ डायरेक्शन है, राइट। अगर ओबी और ओ ए इक्वल है, तो अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलोगे तो दोनों का सेम आएगा ना। पता कैसे चलेगा वो इधर गया या इधर गया? वो पता चलेगा आपका साइन से या फिर आपके डायरेक्शन से। आपका साइन जो है वो डायरेक्शन इंडिकेट करता है, राइट। मान लो ये डिस्टेंस x है, ये दोनों x है, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू एक्स, राइट। आपका डिस्प्लेसमेंट जब आप बोलोगे मेरा माइनस एक्स है, तो इसको देख के ही मैं समझ जाऊंगा कि x इन माइनस डायरेक्शन। आप बोलोगे प्लस एक्स है, तो इसको देख के ही समझ जाऊंगा कि x इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया अपना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का डिस्कशन। एक एग्जांपल कर लेते हैं छोटा सा, ठीक है। एक फार्मर है, मूव्स अलोंग बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। तो ये स्क्वायर फील्ड है, इसका साइड 10 मीटर है, ठीक है।
इन 40 सेकंड्स, ठीक है, 40 सेकंड में वो अपना ये पूरा बाउंड्री घूम लेता है। व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। तो ये मान लो इनिशियल पोजीशन है उसका, ये इनिशियल पोजीशन है, राइट। 40 सेकंड में वो पूरा बाउंड्री घूम लेता है, ठीक है, 40 सेकंड में वो पूरा बाउंड्री घूम लेता है। मान लो ये ऐसे शुरू किया उसका डायरेक्शन, फार्मर मूव्स अलोंग बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 इन 40 सेकंड्स। तो ये गया, ये गया, ये गया, कितने हो गए, 40 सेकंड्स हो गए, इधर पहुंच गया, इधर पहुंच गया, 2 मिनट 20 सेकंड्स। इसका मतलब कितना सेकंड, 2 मिनट में 120, 140 सेकंड टोटल, राइट। तो 40 एक राउंड, 40 दूसरा राउंड, 40 तीसरा राउंड, सो 3 राउंड करेगा, 3 राउंड करेगा 120 सेकंड में, और रिमेनिंग 20 सेकंड में आधा राउंड करेगा, यानी इधर पहुंचेगा, वो इधर पहुंचेगा। तो ये उसका एंड पोजीशन रहेगा 2 मिनट 20 सेकंड के बाद। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ये वाली, ये होगी डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड पूछा है ने लेंथ ऑफ डायगोनल, राइट। अगर ये 10 है तो पाइथागोरस लगा लो, तो ये जो मेरी डिस्प्लेसमेंट हो गई, राइट, ये जो मेरी डिस्प्लेसमेंट हो गई, ये क्या हो गई, पाइथागोरस लगाएंगे तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 10√2, ये हो गई मेरी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन डिस्टेंस पूछा तो आप कितना बोलते, 40 एक राउंड, 40 दूसरा राउंड, 40 तीसरा राउंड, है ना, 10 मीटर है ना, तो उसका पेरीमीटर 40 होता था, तो 120 3 राउंड में, और फिर 140 मीटर डिस्टेंस होता था, और डिस्प्लेसमेंट इज 14 पॉइंट समथिंग, राइट, 10√2 ऐसा, ठीक है। तो ये तो डिस्कशन हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का। इसी से रिलेटेड है वेलोसिटी और स्पीड। जो टोटल डिस्टेंस मैंने कवर किया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये हो गया मेरा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, राइट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि एवरेज जब बोलता हूं मैं तो टोटल बाय टोटल, टोटल बाय टोटल, टोटल बाय टोटल, बीच में क्या किया कुछ लेना देना नहीं है। मैं पूना से मुंबई निकला, राइट, मैंने 150 किलोमीटर का डिस्टेंस, 150 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस मान लो 3 आवर में पार कर लिया, तो मेरा जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड है वो हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। क्या किया मैंने, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, बस, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। बीच में मैं रुका, कोई बात नहीं, बीच में मैंने स्पीड स्लो किया, कोई बात नहीं, बीच में मैं बहुत तेज चलाया, कोई बात नहीं। तुमने बीच में क्या किया मुझे कुछ लेना देना नहीं है, आपको टोटल टाइम कितना लगा और आपने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, वो होगी एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी सेम थिंग, बट डिस्टेंस के जगह आप डिस्प्लेसमेंट यूज करोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम, टोटल टाइम, ठीक है। ऐसा, ये पिछला वाला फार्मर का एग्जांपल, इसमें अगर एवरेज स्पीड पूछा आपने, मान लो इसने कितना, चलो इसको एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं इस एग्जांपल में। एवरेज स्पीड, उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया था, 140, राइट, 10 10 10 40 इंटू 3 140, और उसको टाइम कितना लगा, 40 2 मिनट 140 सेकंड, राइट, टोटल टाइम टेकन। तो उसका जो एवरेज स्पीड था 140 बाय 140, तो उसका सिंपल 1 मीटर पर सेकंड एवरेज था, एवरेज था। और किसी ने पूछ लिया उसका एवरेज वेलोसिटी क्या था, एवरेज वेलोसिटी क्या था, तो ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 10√2, मुझे कोई लेना देना नहीं है बीच में क्या हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट दिस टाइम अपॉन टोटल टाइम। तो इस बार मेरा 10√2 अपॉन 140 सेकंड, ये होता था मेरा एवरेज वेलोसिटी। इसको जनरली बार दिखाते हैं, ऐसा एरो नहीं, बार, एरो वेक्टर हो गया, ऐसा एवरेज है ना, ऐसा ऊपर एक बार डाल देते हैं, है ना, 14√2 बाय 14 मीटर पर सेकंड। दोनों के यूनिट सेम है ना, क्योंकि दोनों दे टॉक अबाउट सम लेंथ बाय सम टाइम।
ऐसा, ठीक है। एवरेज स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस टाइम, अगर ग्राफ निकाला मैंने, मान लो ये मेरा डिस्टेंस है, इस तरफ वाई एक्सिस पे मेरा डिस्टेंस है, और एक्स एक्सिस पे मान लो मेरा टाइम है। तो स्पीड जो होती है एवरेज स्पीड, राइट, वो इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप होता है। अब एवरेज स्पीड यानी आप कुछ तो ड्यूरेशन दोगे, तो टोटल टाइम टेकन, राइट। मान लो आप टाइम यहां से यहां ले रहे हो और आपका ऐसे कुछ तो था, ऐसे कुछ तो था, चलो थोड़ा सा ऐसे निकालते हैं, आपका मोशन ऐसे कुछ तो था, ऐसे कुछ तो था, राइट। तो ये जो पॉइंट है टाइम और ये टाइम, राइट, ये जो दो ड्यूरेशन है, इनको जोड़ दो, और इस लाइन का जो स्लोप रहेगा ना, इस लाइन का स्लोप वो रहेगा आपका एवरेज स्पीड। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, मैंने इस तरह से निकाला कि वो लाइन और ये यही हो गया। मान लो आप ऐसा जा रहे हो, राइट, तो ये टाइम और ये टाइम, ये जो लाइन बनेगी ना अभी, इस लाइन का स्लोप जो है वो है आपकी एवरेज स्पीड। स्लोप क्या होता है, इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, आपका ये स्लोप का फॉर्मूला है कि नहीं। अब y पे डिस्टेंस है, राइट, तो ये आपका y2 हो गया, ये आपका y1 हो गया, राइट। ये क्या हो गया आपका, आपका y2 माइनस वाई ही तो हो गया ये, है ना, यानी चेंज इन डिस्टेंस, आपका चेंज इन डिस्टेंस हो गया। और आपका x2 माइनस x1 क्या हो गया, सिमिलरली, है ना, आपका हो गया चेंज इन टाइम। तो हो गया है ना, फिर ये तो डेफिनेशन ही हो गया, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल ये, क्योंकि इतने टाइम में आपने इतना पाथ कवर किया है ना, राइट, इतना पाथ कवर किया है इतने टाइम में, इतने टाइम में आपने इतना पाथ कवर किया है ना। tan थीटा भी बोल सकते हो आप इसको, दिस साइड बाय दिस साइड, है ना, m बोलते हैं स्लोप को। तो उस लाइन का जो स्लोप है, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, उनको जोड़ दो, उस लाइन का जो स्लोप है वो आपको बताएगा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, राइट। डिस्टेंस के जगह डिस्प्लेसमेंट डाल दो, फिर ये लाइन क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी, राइट। स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बस इतना ही फर्क है दोनों में, इतना ही फर्क है दोनों में, ठीक है। ये तो खैर आपने 9वीं वगैरह में भी पढ़ा है, ये है ना, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी वही पढ़ते थे आप, एवरेज ही पढ़ते थे आपने। 10वीं के पहले जो भी पढ़ा है आपने एवरेज एवरेज सब पढ़ा है ना, आपने टोटल बाय टोटल किया है, यही सब पढ़ा है, राइट। अभी अभी अगर मुझे किसी एक पॉइंट में चाहिए, मैंने क्या बोला, मैं पुणे से मुंबई गया, 150 किलोमीटर 3 घंटे में पार किया, राइट, और मैंने टोटल बाय टोटल बोल दिया एवरेज। लेकिन अगर मुझे, आपने कितना टाइम में कितना पोजीशन चेंज किया या फिर कितना डिस्टेंस कवर किया, अगर ऐसे दिया, इसका कुछ रिलेशन पता है, राइट, अगर मुझे आपका x एज अ फंक्शन ऑफ t, राइट, यानी आपने अपना डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे चेंज किया, फिर डिस्टेंस, चलो एवरेज स्पीड की पहले बात करते हैं। तो आपका डिस्टेंस टाइम के अनुसार किस हिसाब से चेंज हुआ, अगर ये मुझे पता है, तो मैं किसी भी वक्त का, किसी भी इंस्टेंट का, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम का स्पीड निकाल सकता हूं, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, एट दैट इंस्टेंट, राइट। आप बोल रहे हो पुणे से मुंबई 3 घंटा लगा आपको, राइट, लेकिन मैं बोलूं अगर आपका स्पीड मुझे t इक्वल टू 50 मिनट्स में बताओ, 50 मिनट 30 सेकंड जब हुए थे, तब आपका स्पीड क्या था बताओ। रेट ऑफ चेंज, जो रेट चेंज होता है ना, वहां पे हम ये डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। देखो यहाँ पे रेट चेंज है, आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये जो है ना एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो मान लो मेरे को पता है x इक्वल टू
मान लो 3t² + 2t ऐसे कुछ है, 3t² + 2t ऐसे कुछ, इस हिसाब से, राइट। देखो एक पैटर्न होना चाहिए, एक फंक्शन होना चाहिए, राइट। एक्स शुड बी फंक्शन ऑफ टाइम, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे, मैजिक थोड़ी ना है, आपको पता नहीं बीच में क्या हुआ और पूछ रहे हैं बीच में बताओ, तो आपको किस हिसाब से आप जा रहे थे, कितने कितने टाइम में आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे थे, इसका अगर पैटर्न, इसका कोई इक्वेशन, इसका कोई फंक्शन पता है तो ही बोल पाएंगे ना, ऐसा। तो ये अगर है तो जो मेरी इंस्टेंट वेलोसिटी निकालनी है वो मैं ऐसे करता हूँ, d/dt ऑफ दिस x, डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 60 + 2 ऐसे कुछ तो आएगा। फिर कब बोला, बोला कि मेरे को एवरेज स्पीड, एवरेज नहीं, इंस्टेंटेनियस स्पीड t = 50 सेकंड में बताओ। तो मैं अभी t में अगर 50 रख दूं ना, 6 × 50 + 2, तो ठीक है, ये हो गया मेरा, उस पे 303 मीटर/सेकंड था, ऐसा अगर इस हिसाब से जा रहा है तो ऐसा। तो डिफ्रेंशिएट करने का और फिर कौन से इंस्टेंट पे चाहिए वो रखने का यहाँ पे वैल्यू, तो ऐसे है। ये कैसा है, इसका लॉजिक क्या है इंस्टेंटेनियस का, वो हमने डिफ्रेंशिएशन का जो वीडियो है उसमें बड़ी शांति से एक्सप्लेन किया है, बट मैं एक ब्रीफली यहाँ पे बोल देता हूँ कि देखो, अगर मान लो आपका फंक्शन ये 3t² + 2t पैराबोला होगा, राइट। मान लो चलो पैराबोला का कुछ पार्ट ऐसे है, ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, और मुझे ये t = 50 ये था, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे x है, और t = 50 ये था, यहाँ पे चाहिए था। तो हम क्या करते हैं, हम एक रेंज लेते हैं। अभी आपको एवरेज करना आता है, आपको पता है अगर मैं t = मान लो 30 और कितना है ये 70 है, 30, t = 30 से लेके 70 का एवरेज स्पीड अगर बोला है, तो अभी आपने पढ़ा कि ये एक निकाल लो लाइन, इस स्लोप, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप एवरेज हो गया। अगर ये रेंज में डेल्टा टी को और छोटा करूं, अभी डेल्टा टी कितना है मेरा, 70 40, 70 में से 30 गए 40, डेल्टा टी को और छोटा करता हूं, 55 से लेके मान लो 45 से लेके 55, 10 कर दिया मैंने, राइट। अभी ये जो लाइन आएगी छोटी, इसका स्लोप रहेगा मेरा एवरेज वेलोसिटी। सो एट t = 50 ये वाला ज्यादा करेक्ट रहेगा जब डेल्टा टी 10 है ना। और छोटा करता हूं, और छोटा करता हूं, मान लो मेरा जो डेल्टा टी है वो 0.001 टाइप कुछ किया मैंने, बहुत ही छोटा किया, तो ये वाला टाइम इंटरवल पे, राइट, ये वाला टाइम इंटरवल यानी क्या रहेगा, t = 49.9 समथिंग से लेके 50.01 ऐसे कुछ तो टाइम इंटरवल लिया। क्या ये टाइम इंटरवल का एवरेज स्पीड क्या मेरा t = 50 के आसपास नहीं रहेगा, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। तो ऐसे करते हैं, और ये जो डेल्टा टी को छोटा छोटा करते हैं ना, इसको डेल्टा टी टेंड्स टू 0 बोलते हैं, ये ऐसा, और लिमिट लगाते हैं, और ये तो आपका एवरेज है। सो एवरेज स्पीड एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0, नॉट इक्वल टू 0 तो डिवीजन बाय 0 हो जाएगा, बट वेरी क्लोज टू 0, इसको बोलते हैं dx/dt, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, ऐसे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, और डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, ऐसे सब बोलते हैं उसको। और डेरिवेटिव्स के रूल क्या है, कैसे निकालते हैं, ये जो करके दिखाया, इससे के और डिटेल्स और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मैथ्स फॉर फिजिक्स का जो वीडियो बनाया हमने, सेकंड वीडियो डिफरेंशिएशन का, उस पे मिल जाएगा, ठीक है। बट आपको डिफरेंशिएट करना है, राइट। ऑफ कोर्स पैटर्न पता होना चाहिए। तो जब भी आपको ऐसा कुछ इक्वेशन दिखाई दिया, वेरिएबल हो, डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समझ जाना कि डिफरेंशिएशन वाला कैंडिडेट है, ठीक है, ठीक है। तो देखो अभी जैसे जैसे ये छोटा छोटा होते जाएगा लाइन, एक टाइम आएगा जब ये इसको टैंजेंट बन जाएगा, राइट। तो ये जो टैंजेंट है ना, इसका स्लोप होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी, अगर डिस्टेंस टाइम है तो स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो वेलोसिटी, ऐसा। तो इसका स्लोप जो है, अगर ये थीटा है ना, तो इसको tan थीटा भी स्लोप है उसका, तो आप tan थीटा बोल सकते हो इसका स्लोप, स्लोप एट दैट पॉइंट, राइट, निकाल सकते हो कोई भी दो पॉइंट लेके, y2 - y1 / x2 - x1, ऐसा, राइट,
ऐसा। अगर कोई स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है, राइट, तो फिर उसका एवरेज स्पीड और एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी किसी भी इंस्टेंट में वही स्पीड रहेगा जो उसका टोटल एवरेज है, क्योंकि उसकी स्पीड कभी चेंज हुई नहीं, राइट। तो अगर कांस्टेंट स्पीड है, अगर कांस्टेंट स्पीड है तो आपका इंस्टेंटेनियस और एवरेज सेम होता है, आपका एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम होता है, क्योंकि सारे इंस्टेंट पे एक ही स्पीड के साथ जा रहा है, वो कांस्टेंट स्पीड है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस का कॉन्सेप्ट आप वो वीडियो देख सकते हो, उससे अच्छा डिटेल आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आपको dx बाई dt करना है, डिफ्रेंशिएट करना है और फिर उस पर्टिकुलर टाइम का वैल्यू डालना है जिसमें पूछा है। ठीक है, क्या आपका वेलोसिटी स्पीड से ज़्यादा हो सकता है? अगर डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता, टाइम तो सेम है ना, टाइम तो सेम है दोनों का, मोशन का जो टाइम है वही टाइम है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है, तो फिर ठीक है ना, वेलोसिटी कैसे बड़ी होगी, राइट। सो नहीं, स्पीड एक तो सेम रहेगा, राइट, या फिर वेलोसिटी छोटा रहेगा। सो वेलोसिटी कैन नॉट बी मोर। हो सकती है वेलोसिटी निगेटिव हो सकती है, जीरो तो हो ही सकती है, रेस्ट में है तो निगेटिव भी हो सकती है। कैसे? देखो, जैसे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, आप उस प्रॉब्लम के लिए आप डायरेक्शंस डिसाइड करोगे। जनरली हम इधर का पॉजिटिव डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, इधर का पॉजिटिव करते हैं, ये निगेटिव करते हैं, ये निगेटिव करते हैं, ये ओरिजिन होता है जहां से हम गिनना शुरू करते हैं, राइट। तो अगर वेलोसिटी इस तरफ का पॉजिटिव है तो इस तरफ का निगेटिव है, ये निगेटिव वेलोसिटी हो गया, निगेटिव वेलोसिटी हो गया। सिंपल, मैंने जो निगेटिव डायरेक्शन पकड़ा है, अगर उस तरफ वेलोसिटी है तो वो निगेटिव है, राइट। वो प्योरली आप क्या स्टैंडर्ड डिसाइड करते हो उसके ऊपर है, आपकी वेलोसिटी निगेटिव है या पॉजिटिव है। चलो, एक बॉल ऊपर फेंक दिया मैंने, अगर ऊपर वाला पॉजिटिव पकड़ा है मैंने, राइट, तो भले ही बॉल ऊपर जाते हुए उसका स्पीड कम कम होते जाएगा ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज वो ऊपर जा रहा है वो पॉजिटिव है। फिर ऊपर जाएगा, रुक जाएगा, नीचे आएगा, अभी बॉल जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो मैं उसका वेलोसिटी निगेटिव पकड़ूंगा, अगर मैं ये वाला स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा हूँ, राइट। कभी कभी कन्वीनियंस के हिसाब से आप चेंज भी कर सकते हो इसको। अगर मेरे क्वेश्चन में सिर्फ ऊपर से नीचे ही आ रहा है वो बॉल, उतना ही करना है, तो फिर हर जगह निगेटिव करने से अच्छा मैं नीचे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव ले लूंगा, है ना। तो बट जनरली हम ये फॉलो करते हैं, और आप जो भी फॉलो कर रहे हो उसके अनुसार अगर निगेटिव डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो निगेटिव वेलोसिटी, सिंपल, ऐसा। सो पॉजिटिव निगेटिव वेलोसिटी आप जो स्टैंडर्ड डिसाइड कर रहे हो, आप जो डायरेक्शन को पॉजिटिव निगेटिव डिसाइड कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यस, इट कैन बी निगेटिव, अगर आप ने जो डिसाइड किया उसके हिसाब से निगेटिव वाले डायरेक्शन में जा रहा है मोशन। कैन स्पीड बी इक्वल टू वेलोसिटी? यस। ये कब पॉसिबल है भाई? जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक होगा। वो कब पॉसिबल है? जब मेरा स्ट्रेट लाइन मोशन है ना। अगर मान लो ए से बी गया, मेरे डिस्प्लेसमेंट भी वही है, डिस्टेंस भी वही है ना, तो डिस्टेंस बाय टाइम करो या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करो, आपका तो रेशियो वही आना है। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उससे समझ जाएगा और अच्छे से। अ कार इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन से ओपी, इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकंड्स। ये ओ से निकली और ये ऐसे पहुंचते पहुंचते पी पहुंची, उसको 18 सेकंड लग गए। एंड रिटर्न्स फ्रॉम पी टू क्यू इन 6 सेकंड। तो स्टार्ट क्या है मेरा? ये है। मेरा एंड क्या है? राइट, इधर गया फिर वापस इधर आया, मेरा एंड इधर है, यहां पे मैं फाइनली पहुंच गया। ठीक है, और या इसके पहले ओपी के लिए 18 लगा, पी क्यू के लिए 6 लग गया। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ओ से पी तक के कितना है, और फिर ओ से पी एंड बैक क्यू। यानी फर्स्ट केस में मेरा मोशन जो है वो क्या है? मेरी मोशन क्या है? मेरी मोशन ओ से लेके पी तक के है, ओ से लेके पी तक के है, ओ टू पी। तो पहले वाले मोशन में मेरा स्टार्ट जो है वो ओ है,
और जो मेरा एंड है ना वो पी है, ये एंड है मेरा मोशन का, ऐसे गया। इतनी ही कंसीडर करनी है मोशन। आप मोशन को तोड़ सकते हो अपने कन्वीनियंस से। यहाँ पे जैसे मैंने दो कंसीडर किया, राइट, ओ और पी, ये वाला, तो इसमें जो आएगा मेरा ओपी 90 है, क्यूपी 30 है, वो भी दिया है। तो एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 90, डिस्प्लेसमेंट 90 है, यहाँ पे डिस्टेंस भी 90 है। टाइम कितना लग गया ओपी का 18, राइट। तो मेरा एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल बाय टोटल, टोटल डिस्टेंस 90, टोटल टाइम 18, 5 मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड क्या होगा, सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है, तो मेरा स्पीड एवरेज भी वही आएगा, स्पीड एवरेज भी वही आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एक ही है। दूसरे केस में अलग आएगा, क्योंकि अब मेरा स्टार्ट जो है, अब मेरा स्टार्ट ओ है मोशन का, फिर पी को जाता हूं मैं, राइट, और पी से वापस क्यू को आता हूं मैं, राइट, पी तक गया और पी से वापस क्यू तक आ गया। अब ये है मेरा एंड, मेरा मोशन का स्टार्ट इधर है, एंड इधर है, राइट। अब डिस्टेंस क्या होगा, अब जो डिस्टेंस होगा मेरा वो पूरा 90 प्लस 30, 120 मीटर डिस्टेंस है मेरा। मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, मेरी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो स्टार्ट से लेके एंड तक के, आप कहीं पे भी जाके आओ, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ओ क्यू, और वो होगा मेरा 90 माइनस 30, 60 मीटर, ऐसा। तो इस बार जो मेरा एवरेज वेलोसिटी आएगा, राइट, एवरेज, राइट, वो आएगा डिस्प्लेसमेंट 60 अपॉन टोटल टाइम कितना है, 24 लिया उसने, 18 और 6, 24 है ना, 24, सो 5 2, 2.5 मीटर पर सेकंड, यह आ जाएगी मेरी वेलोसिटी। और एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी मेरी, पूरा टोटल डिस्टेंस 1 और ये 24 5, ठीक है, ऐसा ऐसा। चलो ये देखते हैं, इंस्टेंटेनियस वाला है। द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर ए दिया है 8.5, बी दिया है 2.5, ठीक है, एंड टी इज मेजर्ड इन सेकंड। व्हाट इज द वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0 एंड टी इक्वल टू 2। वेलोसिटी मेरे को दिया है x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, राइट। वेलोसिटी क्या होता है ना, पोजीशन इस तरह से चेंज हो रही है, यानी अगर पोजीशन ऐसा चेंज हो रहा है मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट ऐसा चेंज हो रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट चेंज इन पोजीशन। तो ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट इस तरह से हो रहा है, राइट। तो वेलोसिटी क्या आएगा, डी बाई डी टी ऑफ एक्स, ए तो कांस्टेंट है 0, 2 बी टी, राइट। ये सब मैथमेटिक्स और फिजिक्स वाले वीडियो में मिल जाए आपका। p क्या है 2.5 टी स्क्वायर, अब t इक्वल टू 0 में, राइट, ठीक है, पहले ये आ गया आपका वेलोसिटी। सो एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी क्या है 2bt, सो 2 इंटू बी इंटू 0, तो आपका 0 आएगा। एट t इक्वल टू 2 आपका v क्या आएगा 2bt, तो 2 इंटू बी क्या है 2.5 इंटू टी क्या 2 लेना पड़ेगा अभी आपको, 2 देखो, राइट, 10, ऐसा ऐसा। एवरेज वेलोसिटी पूछा, ये इंस्टेंटेनियस हो गया। एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 to 4, 2 to 4, तो इसको कैसे निकालोगे, अगर वेलोसिटी एवरेज पूछा है तो एवरेज यानी टोटल बाय टोटल, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम, ठीक है, ठीक है। हमको एवरेज वेलोसिटी चाहिए,
डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ऐसे करूंगा मैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितने से चेंज हुआ, टी इक्वल टू 2 और टी इक्वल टू 4 में। तो जब टी इक्वल टू 2 था तब मेरा डिस्प्लेसमेंट कहाँ था, ए प्लस 2 का स्क्वायर 4, है ना, 4, तो 4 बी, यानी ए कितना है 8.5 प्लस 4 टाइम्स बी कितना है 2.5, तो ये 10 हो गया 18.5, 18.5 मीटर पे, ओरिजिन से 18.5 मीटर पे मैं टी इक्वल टू 2 में था। टी इक्वल टू 4 में मैं सेम x इज इक्वल टू ए प्लस ये, तो x इज इक्वल टू, मान लो ये x1 है, ये x2 है, a 8.5 प्लस 4 इंटू 4 का स्क्वायर, है ना, टी स्क्वायर, तो मेरा x2 जो आएगा वो 64 प्लस 8.5 72.5 आएगा, करेक्ट, ये आएगा। तो मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, चेंज इन पोजीशन, है ना, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया मेरा x2 माइनस x1, और टोटल टाइम जो मेरा ड्यूरेशन है वो, तो ये ड्यूरेशन तो मेरी 4 माइनस 2 2 आ गया, और ये आ गया 72.5 में से 18.5, राइट, तो 72 में से 18 गए, 18 3 जा 18 4 जा 54 होना चाहिए ना, तो 54/2, तो मेरा जो एवरेज वेलोसिटी आएगा वो आएगा 27, है ना, ऐसे कुछ। ये देखते हैं, अ मैन कंप्लीट्स 5 राउंड्स ऑफ अ सर्कुलर पाथ ऑफ ग्राउंड ऑफ रेडियस 100 इन 10 मिनट्स, फाइंड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। ये तो एक आदमी है जो 5 राउंड कंप्लीट करता है, मान लो यहां से स्टार्ट किया, ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया, एक राउंड यहाँ पे आ गया, 2 राउंड यहाँ पे आ गया, 5 राउंड आ गया, 4 राउंड, 3 राउंड आ गया, 4 राउंड आ गया, 5 राउंड, 5 राउंड के बाद एंड भी वो वहीं पे करेगा मोशन, तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया सीधा सीधा। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, करेक्ट। डिस्टेंस कितना होगा, एक राउंड में वो सरकमफ्रेंस क्रिएट करेगा 2πr, उतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 5 राउंड में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस इतना आएगा 10πr, राइट, और टाइम कितना लिया 10 मिनट्स, 10 मिनट्स यानी कितना सेकंड्स, 600 सेकंड, 600 सेकंड, तो उसका डिस्टेंस 10πr मीटर आया, तो ये आपका आ गया 10πr। एवरेज स्पीड क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस 10πr अपॉन 600 सेकंड्स, तो 10π इंटू आर क्या है 100 अपॉन 600, 10/6 5/3, तो 5π/3, ऐसे कुछ तो आएगा मीटर पर सेकंड, है ना, ऐसा। ये देखो, अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v एंड रिमेनिंग विद 2v, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड, जब भी आपको एवरेज पूछा जाता है आपके मन में क्या आना चाहिए, टोटल बाय टोटल, तो मैंने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया और टोटल टाइम कितना लगा मेरे को, ये है आपकी रिक्वायरमेंट। तो पहला हाफ डिस्टेंस यानी एक्स डिस्टेंस पकड़ लो, राइट, मैंने स्पीड v से कवर किया, फिर सेम अमाउंट ऑफ x डिस्टेंस मैंने 2v से कवर किया, ठीक है, तो डिस्टेंस तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2x डिस्टेंस हो गया मेरा यहाँ पे। टाइम, टाइम कितना लगेगा, स्पीड v, एक कांस्टेंट स्पीड v से अगर x डिस्टेंस कवर कर रहा है तो टाइम कितना लगेगा, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या होगा, वेलोसिटी बाय डिस्टेंस, तो ये जो मेरा t1 रहेगा ये v बाय एक्स रहेगा, और ये जो t2 है वो 2v बाय एक्स रहेगा, है कि नहीं, नहीं नहीं, v इज इक्वल टू एक्स बाई टी पकड़ लो, तो t इज इक्वल टू एक्स बाई वी, एक्स बाई वी आएगा, ठीक है, एक्स बाई वी आएगा, तो एक्स बाई वी, एक्स बाई 2v, तो ये t1 प्लस t2 होगा, तो t इज इक्वल टू t1 प्लस t2 क्या आएगा मेरा, एक्स बाई वी
प्लस एक्स अपॉन 2v। इसको 2 कर देता हूँ, यानी मेरा डिनोमिनेटर सेम हो गया 3x/2v, राइट। सो 2x अपॉन टोटल टाइम टेकन इज 3x/2v, ठीक है। x गया, राइट। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 2x/1 इंटू 2v/3x, तो x गया 4/3v, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसे ऐसे तो ठीक है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, ठीक है। होपफुली आपके ध्यान में आ गया। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट में लिखिए। थैंक यू।